राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन द्वादशी तिथि है और आज नरसिंह द्वादशी भी है। इसके अलावा आज ही अमला की एकादशी का व्रत भी खोला जाएगा। जब भी महाद्वादशी का संयोग पड़ता है तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त एकादशी के साथ साथ महाद्वादशी का व्रत भी रखते हैं। और आज ही इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी उपवास खोलने की संपूर्ण विधि, पारण का सही समय और हरिवसर के समय के बारे में और जरूरी नियमों के बारे में जिनका पालन करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है। इसके अलावा अगर आज आप महाद्वादशी या विशेष नियमों के साथ व्रत कर रहे हैं तो व्रत कैसे खोलेंगे, क्या खाएं, किन बातों का ध्यान रखें, यह सारी बातें विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। सूर्योदय के बाद और हरिवसर समाप्त होने के बाद व्रत खोलना शुभ माना जाता है और प्रातःकाल से लेकर मध्यम से पहले का समय पारण के लिए सबसे उत्तम होता है। कभी कभी द्वादशी तिथि जब पूरा दिन होती है और किसी कारण से आप सुबह के समय व्रत खोलने में असमर्थ नहीं है, तब उस स्थिति में केवल आप दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में व्रत खोल सकते हैं। तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान का ध्यान करके व्रत पूर्ण करने का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर में धूप दीप जलाएं। भगवान को मौसमी पुष्प, फल और तुलसी अर्पित करें। क्योंकि आंवले की एकादशी है तो आंवले का फल भी भगवान को अर्पित करें। व्रत का पुण्य भगवान को समर्पित करें और इस बार की एकादशी विशेष भोग भगवान को अर्पित करें। जैसे कि आपको हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि हर एकादशी के एक अलग भोग होता है, जिसे द्वादशी तिथि को भगवान को अर्पण करके स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। और इस बार की एकादशी का विशेष भोग है गुड़ भात, यानी उबले हुए चावल में गुड़ मिलाकर उसमें तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को अर्पित करें। और यदि आपने आज महाद्वादशी का व्रत नहीं रखा है, कोई अन्य व्रत आज आपका नहीं है, तो आपको इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करके फिर अन्य सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। यदि आप आज भी उपवास रख रहे हैं तो द्वादशी तिथि में व्रत का पारण आप केवल पंचामृत से, तुलसी दल या फलों के जूस से, पंचामृत से या फिर केवल आंवला ग्रहण करके भी कर सकते हैं। और क्योंकि आज महाद्वादशी है तो आज आपको नरसिंह भगवान का भी पूजन करना है। यदि तस्वीर हो तो तस्वीर का पूजन करें, नहीं तो मन में ध्यान करें और नरसिंह अवतार की कथा का श्रवण भी करना चाहिए, जो कि हमारे चैनल पर एकादशी व्रत पारण की कथा में सुनाई गई है। भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि आंवला की एकादशी की व्रत में या पूजा में या कथा श्रवण में हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। और इसी प्रकार एकादशी व्रत का सब सौभाग्य हमें प्रदान करते रहें। यदि आपने एकादशी का व्रत निर्जल रखा हुआ है या कभी भी आप एकादशी का व्रत निर्जल निराहार रखते हैं तो अलग दिन व्रत का पारण आपको हमेशा चरणामृत ग्रहण करके ही करना चाहिए। और यदि आपने एकादशी के व्रत में जल, फल या अन्य सात्विक चीजों का सेवन किया है, तब आपको सात्विक भोजन से व्रत का पारण करना चाहिए, जिसमें मीठे चावल का भोग भी लगाकर आप ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलने से पहले तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी जी को जल अर्पित करें। तुलसी माता को भी गुड़ और भात का भोग लगाएं। अन्य मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं। भोग तुलसी जी की परिक्रमा करें। आंवले के वृक्ष का पूजन भी इस दिन आप कर सकते हैं और संभव हो तो इस दिन फल या दक्षिणा दान करें। द्वादशी तिथि के दिन आप चावल का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं, लेकिन एकादशी को अनाज और खास तौर पर चावल का दान करने से बचना चाहिए। इस दिन पक्षियों और गाय को भी भोजन देना शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि के दिन केवल सात्विक भोजन ही
करना चाहिए और भोजन में अधिक से अधिक 2 ही समय करना चाहिए, क्योंकि दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन करने पर एकादशी का व्रत फलीभूति होता है। आइए अब जान लेते हैं मुहूर्तों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, इस बार 27 फरवरी शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखा गया है। एकादशी तिथि 26 फरवरी गुरुवार रात 12:34 से शुरू होकर 27 फरवरी शुक्रवार रात 10:33 पर समाप्त हो रही है। द्वादशी तिथि 27 फरवरी शुक्रवार रात 10:34 से शुरू होगी और 28 फरवरी शनिवार को रात 8:43 पर तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवसर का समय भी शुरू होगा और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:25 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:47 तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 9:34 तक, बाद में पुण्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। सौभाग्य योग शाम 7:02 तक रहेगा, बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। हरिवसर का समय 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 4:30 पर समाप्त होगा। व्रत पारण करने का मुहूर्त रहेगा 28 फरवरी शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 तक। वैसे तो द्वादशी तिथि पूरे ही दिन रहने वाली है, तो ऐसे में किस कारण से यदि आप सुबह व्रत न खोल पाए तो दोपहर में 1:05 से 3 बजे के बीच में भी व्रत आप खोल सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो यह थी एकादशी व्रत का पारण की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। राधे राधे।